यार तेजस, कीर्ति को समझाना यार, सुबह से रोए जा रही है। रो रही है? किस लिए? इसके पेरेंट्स फोर्सफुली इसके लिए कोई लड़का देख रहे हैं, ये उससे मिलना नहीं चाह रही है। ये बोल रही है शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे करूंगी। जबरदस्ती जैसा कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। वो मिलना चाह रही है इसलिए उसके पेरेंट्स उसको लेकर के जा रहे हैं। यार तू कैसी बात कर रहा है तेजस ये? तो एक काम कर, तू बैठ, तुझे कुछ बताना है। अच्छा बेबी, मैं तुमसे अभी बात करता हूँ थोड़ी देर में। हाँ बोल, क्या बोल रहा था? लड़की का मन है तभी उसके पेरेंट्स उसको लड़के से मिलवाने ले जा रहे हैं? भाई देख, लड़कियां तब तक अपने प्यार के लिए लड़ती हैं जब तक उनसे बेहतर ऑप्शन उनके पेरेंट्स लाके ना खड़ा करें। अब वो बेहतर ऑप्शन मिल गया होगा, इसलिए वो रो रो कर तुझे दिखा रही है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं यार तेजस। समझाता हूँ। तेरी बंदी तुझे ये कह रही होगी कि उसके पेरेंट्स तेरे लिए नहीं मान रहे। हाँ बोला है। ये भी कह रही होगी कि वो शादी करेगी तो सिर्फ तुझसे करेगी, किसी और से नहीं करेगी। हाँ ये भी बोला। ये भी कह रही होगी कि उसकी शादी अगर तुझसे नहीं हुई तो जहर खाकर मर जाएगी। हाँ बोला है भाई। और अब तुझे रो रो कर दिखा रही है, ये बता रही है कि उसके पेरेंट्स ज़बरदस्ती उस लड़के से मिलवा रहे हैं। और वो तुझे ये भी कह रही होगी कि बाबू तुम चिंता मत करो, मैं उस लड़के से मिलकर सीधे उसके मुंह पर मना करूंगी। शादी करूंगी तो मैं तुम्ही से करूंगी। मेरे पेरेंट्स मुझे ज़बरदस्ती उस लड़के से मिलवा सकते हैं पर मेरी शादी नहीं करवा सकते। हाँ ये सेम बातें बोली हैं, लेकिन तुझे कैसे पता ये सब बातें? तुझे कहानी सुनाता हूँ दोस्त। कुछ समय पहले की बात है। एक लड़का एक लड़की से बेहद मोहब्बत करता था। दोनों शादी करने वाले थे। राधिका, अब तो मेरी जॉब लग गई, अब तो शादी की बात कर ले मम्मी से। इतनी जल्दी? अभी तो जॉब लगी है। पहले कुछ महीने जॉब करो, पैसे कमाओ, एक अच्छा घर लो, तब तो शादी के लिए रेडी हो पाओगे। अरे वो सब तो होता रहेगा, तो पहले शादी की बात कर। तो वो सब तो धीरे धीरे होने वाली चीजें हैं। यार मुझे ना मम्मी से बात करने में डर लगता है। डर क्यों लगता है? अगर मम्मी नहीं मानी तो तुम मुझसे शादी नहीं करेगी? ऐसी बात नहीं है बाबा, शादी मैं तुमसे ही करूँगी, लेकिन मम्मी को नाराज़ करके भी तो नहीं कर सकते ना। अरे तू नेगेटिव क्यों हो रही है? एक बार मम्मी से बात करके तो देख, क्या पता वो मना ही ना करे। ठीक है, मैं आज ही मम्मी से बात करती हूँ, लेकिन अगर मम्मी नहीं मानी तो उनको मनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। अरे हाँ, इसमें भी बोलने वाली बात है। तू बात कर और आज ही बात कर। अगर वो नहीं मानी तो मैं मना लूँगा, ठीक है? क्या बना रही हो मम्मी? आलू गोभी बना रही हूँ। क्या आप डेली डेली आलू गोभी बना देते हो? मैं तो बोर हो गई हूँ उसे खा खा के। तो रोज तेरे लिए चिकन बनाऊँ क्या? हाँ बनाओ ना, बड़ा मजा आएगा। फिर तो डेली पार्टी। चल चुप कर और बता क्या कहने आई है। अरे आपको कैसे पता कि मैं कुछ कहने आई हूँ? बेटा मैं तेरी माँ हूँ, क्या कहने आई है बता। मम्मी वो ना आपसे किसी के बारे में बात करनी है। किसी के बारे में? हाँ वो एक लड़का। अरे हाँ, लड़के से याद आया, मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा है। क्या? लड़का देख लिया मतलब तेरे लिए, तेरी शादी के लिए लड़का देखा है। कब देख लिया? क्यों देख लिया और मुझे क्यों नहीं बताया? इसमें तुझे क्या बताना है? मुझे तेरी शादी करनी है तो मैंने लड़का देख लिया। मम्मी शादी मुझे करनी है तो लड़का मेरी पसंद का होना चाहिए ना। तेरी पसंद नापसंद कहाँ से आ गई? तेरे लिए कपड़े नहीं लेने जो मैं तेरी पसंद पूछूंगी। लड़का है, लड़के को माँ बाप ही पसंद करते हैं। मम्मी वो जमाना गया जब लड़के को माँ बाप पसंद किया करते थे। ये नया जमाना है और नए जमाने में लड़का लड़की एक दूसरे को खुद पसंद करते हैं। बेटा जमाना कोई भी हो, इस घर में मेरी ही चलेगी। मम्मी अब तुम ये जबरदस्ती कर रही हो। जबरदस्ती तो जबरदस्ती ही सही, तेरी शादी वहीं होगी जहां मैंने लड़का पसंद किया है। मम्मी
पहली बात तो ये कि आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, और दूसरी बात ये कि आपने मेरी बात तो सुनी ही नहीं कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। हाँ बता, क्या कहना चाहती है? मम्मी, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, उसका नाम तेजस है, और हम एक दूसरे को कॉलेज के टाइम से जानते हैं, और मैं उसी से ही शादी करूँगी। बस हो गया? और कुछ कहना है? हाँ, पहले आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उसकी जॉब नहीं लगी थी, लेकिन अब उसकी जॉब भी लग गई है और वो सेटल भी हो गया है, और हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, इसलिए वो आपसे मिलना चाहता है। हो गया? और कुछ? नहीं, बस इतना ही कहना था। तो अब मेरी बात कान खोल के सुन ले, तेरी शादी वहीं होगी जहां मैंने लड़का पसंद किया है, तेरी मर्जी नहीं चलेगी। मम्मी, आप पहले एक बार तेजस से मिल तो लो। एक बार बात हो गई ना, बस बात खत्म। और सुन, अगर भागकर शादी करने का प्लान हो ना, तो मार्केट से पहले मेरे लिए जहर ले आना, और फिर कर लेना जिस लड़के से शादी करनी हो। मम्मी, मैं भागने वालों में से नहीं हूं, और रही बात जहर की, तो ना मैं खुद खाऊंगी और ना आपको खाने दूंगी। पर हाँ, एक बात आप भी सुन लो, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तेजस से करूंगी। यार मुझे तो एक बार बात करने दे अपनी मम्मी से, शायद मेरी बात समझ जाए वो। नहीं समझेंगी, मम्मी बहुत जिद्दी हैं। अरे तू इतनी जिद्दी क्यों है तेरी मम्मी? तेजस, मैं जब 2 साल की थी तब मेरे पापा की डेथ हो गई थी। तब से मेरी माँ ने ही मुझे पाला है। एक सिंगल मदर के लिए ये सब करना कितना डिफिकल्ट होता है ये तुम नहीं समझोगे तेजस। उसके लिए जिद चाहिए। धीरे धीरे ये जिद मम्मी की आदत बन गई और अब वो किसी की नहीं सुनती। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, मम्मी जिद्दी है तो मैं भी उनकी बेटी हूँ। शादी करूंगी तो अपनी मर्जी से करूंगी, वरना नहीं करूंगी। यार राधिका, ये जिद विद के चक्कर में कहीं हमारे प्यार की बलि ना चढ़ जाए। तेजस, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम उसकी चिंता मत करो। पेरेंट्स कितने भी जिद्दी हो, पर उनको बच्चों के सामने झुकना ही पड़ता है। यार कितने ऐसे केसेस देखे हैं मैंने जहां पर बच्चों को पेरेंट्स के आगे झुकना पड़ जाता है, खास करके लड़कियां। वो आखिर तक आते आते हार मान ही जाती हैं। तेजस, लड़कियां हार जाती हैं क्योंकि वो हारना चाहती हैं, इसलिए हार जाती हैं। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मतलब कि लड़कियां तब तक अपने प्यार के लिए फाइट करती हैं जब तक उनके पेरेंट्स उनके ढूंढे हुए लड़के से ज्यादा अच्छा लड़का ना ढूंढ दें। लड़कियां सिर्फ पैसों के सामने हारती हैं। यार राधिका, तू तो ऐसे नहीं है ना। पागल हो तुम, हमारे प्यार को पैसे से कंपेयर कर रहे हो। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। सुन, कल वो लड़का तुझे देखने आने वाला है, रेडी रहना। मैं नहीं मिलूंगी। बेटा मिलना पड़ेगा, मैंने जुबान दी है। मैंने भी जबान दे रखी है मम्मी। तूने किसको जुबान दी है? तेजस को, कि मैं उसी से शादी करूंगी। राधिका, ये बेफिजूल की जिद बंद कर। तुम्हारी बेटी हूँ मम्मी, जिद तो करूंगी। हाँ तो कर जिद। क्या जिद से तेरा घर चल जाएगा? ये जो भी लड़का है तेजस, कितना कमाता है? जितना भी कमाता है मैं खुश रह लूंगी। कितना कमाता है बता ना। अभी स्टार्टिंग 32,000 है। बस पीएफ वगैरह और ये इंश्योरेंस वगैरह कट कटा कर हाथ में 24 से 25 ही आता होगा। बता, कर लेगी इतने में गुजारा? हाँ, कर लूंगी। राधिका, बेवकूफ़ी मत कर। तेजस तेरे लिए सही लड़का नहीं है। बेटा देख, जब पैसे की किल्लत दरवाजे से आती है ना, तो पहली फुर्सत में खिड़की से ये प्यार निकल जाता है और इसका पता भी नहीं लगता। देख, मैंने जो तेरे लिए लड़का ढूंढा है ना, वो बहुत हायर पोस्ट में है।
एग्जैक्ट सैलरी तो मुझे नहीं पता, लेकिन वर्मा आंटी जिस तरह से बता रही थी ना, उसकी सैलरी तेजस से तो हाई हो। मम्मी वो जितना भी कमाता हो उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं तेजस से प्यार करती हूँ और मैं शादी उसी से ही करूंगी। ठीक है, मैं भी देखती हूँ तू तेजस से कैसे शादी करती है। कल सुबह 11 बजे तैयार रहना। यार राधिका, अब किस चीज का वेट कर रही है तू? वो लड़का आज तुझे देखने आ रहा है। देखने आ रहा है ना, बारात लेकर तो नहीं आ रहा है। एक तो मैं वैसे ही इतना परेशान हूँ, ऊपर से तुम ये सब बोल के मुझे और परेशान कर रहे हो। मैं परेशान कर रहा हूं और सिर्फ तू परेशान है? ये सब जो हो रहा है वो सब में मैं कितना परेशान हो रहा हूं इसका तुझे अंदाजा है? मुझे अंदाजा है, लेकिन मैं करूँ क्या? नहीं, तुझे अंदाजा नहीं है, नहीं है तुझे अंदाजा। अगर तुझे अंदाजा होता ना तो तू ये नहीं कह रही होती कि क्या करूं मैं, या क्या करूं क्या? मम्मी से बात कर, और अगर तुझसे नहीं हो रहा है तो मुझसे बात करा, मैं समझाऊंगा उन्हें। तेजस, तुम परेशान मत हो। मैं मम्मी को मनाने में लगी हुई हूँ, लेकिन मम्मी की मर्जी के बिना हम शादी तो नहीं कर सकते ना। यार मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिना मम्मी की मर्जी के शादी कर लेते हैं, पर ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। क्या देर हो जाएगी और कैसे? मैं जब तक शादी के लिए रेडी ही नहीं होंगी तो कैसे देर हो जाएगी? मम्मी जिद पर है ना, उन्हें जिद पर रहने दो। मम्मी चाहती है ना कि मैं उस लड़के से मिलूं, तो ठीक है, मैं लड़के से मिल लेती हूँ। फिर उसके बाद क्या? क्या वो मेरी शादी करा देंगी? अरे जब तक मैं हाँ ही नहीं करूंगी उस लड़के को तो वो शादी कैसे कर देंगी? तेजस, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? यार मैं सब समझ रहा हूं, मैं सब समझ रहा हूं राधिका, पर यार मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है कि कहीं मैं तुझसे दूर ना हो जाऊं, डर लग रहा है कि कहीं तू किसी और की ना हो जाए, डर लग रहा है कि कहीं वो लड़का तुझे मुझसे दूर लेकर ना चला जाए। यार मुझे डर लग रहा है यार राधिका, यार मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तेरे बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। यार यार राधिका, मैं मर जाऊंगा यार तेरे बिना मर जाऊंगा यार। प्लीज प्लीज मम्मी को मना यार, प्लीज प्लीज मम्मी को मना। तेजस, ऐसे इमोशनल होने से या कमजोर पड़ने से चीजें और खराब ही होंगी। तुम तो मेरी हिम्मत हो, अगर तुम ही कमजोर पड़ जाओगे तो मेरा क्या होगा? नहीं यार, मैं कमजोर नहीं पड़ रहा, बस थोड़ी सी घबराहट हो रही है। यार राधिका, सब ठीक होगा ना? तू मेरी होगी ना, तू किसी और की नहीं होगी ना? हाँ, सब ठीक होगा ना राधिका? बता ना, सब ठीक होगा ना? सब ठीक होगा तेजस, सब ठीक होगा। मैं अभी जाती हूँ और उस लड़के से मिलकर उसे मना कर कर आती हूँ, ठीक है? ठीक है। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। राधिका बेटा तैयार हो जा, विवेक आता ही होगा। ये तुम क्यों कर रही हो, जबकि तुम्हें भी पता है कि अगर मैं उस लड़के से मिल भी लूंगी तो भी मेरा जवाब ना ही रहेगा। देख बेटा, मुझे पूरा यकीन है जब तू उस लड़के से मिलेगी ना तो तू तेजस को भूल जाएगी। अगर तुम्हें यकीन है तो फिर गलत यकीन है। अगर तुम सोच रही हो कि 10 मिनट में कोई मिरेकल हो जाएगा तो तुम गलत सोच रही हो। मैं तेजस से प्यार करती थी, करती हूँ और करती रहूंगी। देख बेटा, मैं जो भी कर रही हूँ वो तेरी भलाई के लिए ही कर रही हूँ।
लेकिन फिर भी अगर तू समझने को रेडी नहीं है तो मुझे तेरे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी पैसों के अभाव में जिंदगी बिताए। दुनिया की हार्श रियलिटी यही है, पैसा। पैसा है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। मुझे तो ये बात तेरे पापा के जाने के बाद समझ आई। बिना पैसे के तुझे पालने में कितनी मुश्किलें मैंने फेस की है, ये ना तू जानती है और ना ही समझ पाएगी। इसलिए देख, ये लड़का तेरे लिए परफेक्ट है, इस बात को तू बहुत अच्छे से समझ। ये क्या है राधिका? राधिका, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं, ये क्या है? मेरी शादी का कार्ड। तेरी शादी का कार्ड? तू इतने दिनों से गायब थी, ना मेरे फोन का जवाब दे रही थी, ना मेरे मैसेजेस का जवाब दे रही थी, और इतने दिनों के बाद आई और ये शादी का कार्ड लेकर के आई है। ये क्या मजाक है राधिका? राधिका, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं, मेरी बात का जवाब दे। ये क्या है? ऐसे चुप मत रहे। तूने मुझसे कहा था ना, चाहे कुछ भी हो जाए तू मेरी रहेगी। तू मुझसे प्यार करती है। मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ तेजस। ये है तेरा प्यार? ये शादी का कार्ड है तेरा प्यार? राधिका, इस कार्ड पे तेरे नाम के साथ किसी और का नाम लिखा हुआ, और तू मुझसे कह रही है कि तू अभी भी मुझसे प्यार करती है। राधिका, ऐसे चुप मत रहो, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। बता। मैं मजबूर थी तेजस। कैसी मजबूरी? बता मुझे। अरे तू बार बार ऐसे चुप मत रही राधिका, मैं तुझसे बोल रहा हूं, मैं कुछ कर बैठूंगा। तू मेरी बात का सच सच जवाब दे। क्या है ये? तू इतने दिनों से गायब थी, ना मेरे फोन का जवाब दे रही थी, ना मेरे मैसेज का जवाब दे रही थी, और ये शादी का कार्ड, क्या मामला है ये? और तू किस बात से मजबूर है? बता मुझे सच सच। मैं अपनी माँ के आगे मजबूर थी तेजस। पापा के जाने के बाद मम्मी ने मुझे पापा और मम्मी दोनों का प्यार दिया है, और कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। तो अब जब उनको पेबैक करने का टाइम आया है, तो मैं अपने प्यार में सेल्फिश होकर उन्हें साइडलाइन तो नहीं कर सकती। और मैं राधिका, मेरा प्यार, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं जो इतने टाइम से तेरे हाँ ना का इंतजार कर रहा हूं, तो मैं क्या चूतिया हूं? चूतिया हूं मैं? राधिका, तुझे याद है एक दिन तेरा ये हाथ पकड़ के मैंने तुझसे कुछ कहा था, याद है तुझे? छोड़, तुझे कहां ही याद होगा, मैं याद दिलाता हूं। उस दिन जब वो लड़का तुझे देखने आने वाला था, तो मुझसे सुबह मिलने के लिए आए थे, तो मैं तेरा ये हाथ पकड़ के तुझसे कुछ कहा था। मैंने कहा था कि राधिका, कुछ नहीं होगा ना, सब ठीक होगा ना, तुम मेरी रहेगी ना राधिका? तो तूने कहा था कि हाँ तेजस, मैं सिर्फ तुम्हारी रहूंगी, मैं अभी जाती हूँ उस लड़के से मिल करके उसको मना करके आती हूँ। ये मना किया तूने राधिका? ये मेरे हाथ अपनी शादी का कार्ड थमा करके ये मना किया तूने राधिका, जबकि तुझे पता था कि तू सिर्फ मेरा प्यार नहीं, मेरी जिंदगी है। राधिका, तूने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली, जिंदगी छीन ली तूने मुझसे, मेरी जिंदगी। तेजस
तेजस मुझ पे क्या बीत रही है तुम्हें समझ भी नहीं सकते। अब मैं अपने प्यार को भुलाकर किसी और की होने जा रही हूँ और ये सब करने के लिए मैं मजबूर हूँ। अपनी अपनी माँ के लिए, अपनी माँ के प्यार के लिए। तुम यकीन मानो तेजस, मैं भले ही शादी किसी और से कर रही हूँ, लेकिन मैं प्यार तुमसे ही करती हूँ और करती रहूंगी। प्लीज तेजस, आई एम सॉरी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। कितने में बेच कर आई है मेरे प्यार को? मतलब कितने का पैकेज है उस लड़के का? ये तुम क्या बोल रहे हो तेजस? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुझे क्या लगता है राधिका, मैं इतना बेवकूफ हूं कि तू आएगी, अपने शादी का कार्ड देगी, अपनी माँ की इमोशनल झूठी कहानी बताएगी और मैं मान जाऊंगा? इतना बेवकूफ लगता हूं मैं तुझे? और ये सब किस लिए किया तूने? मेरी नजरों में सती सावित्री बनने के लिए, ताकि मैं तुझे गलत ना समझूं। मेरे ब्लेम से बचने के लिए सब नाटक किया तूने। पर तू एक बात जान ले राधिका, तू भी उन बाकी लड़कियों की तरह है जो अपने माँ बाप से अपने प्यार के लिए तब तक लड़ती हैं जब तक उनके माँ बाप उसके प्यार से ज्यादा कमाने वाला लड़का लाकर ना खड़ा कर दे। तू भी उन बाकी लड़कियों की तरह ही है, तू ये बात जान ले। तेजस, तुम ये क्या कह रहे हो? तेरी मम्मी का फोन आया था, तेरी औकात बता रही थी। हेलो, मैं राधिका की मम्मी बोल रही हूँ। हेलो आंटी, नमस्ते। तेजस, आज के बाद से तुम मेरी बेटी को कांटेक्ट नहीं करोगे। आंटी, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, राधिका करेगी। राधिका ने डिसाइड कर लिया है, उसने बेस्ट ऑप्शन को चुना है और जिस लड़के को उसने चुना है ना, वो महीने के 2 लाख रुपए कमाता है, तुम्हारी तरह नहीं 25-30 हजार। तेजस, तुम्हें इतनी तो शर्म होनी चाहिए ना कि महीने के तुम 25-30 हजार रुपए कमाकर राधिका को पाने के सपने देख रहे हो। अगर तुम उससे सच में प्यार करते हो ना, तो उसके रास्ते से हट जाओ और उसे बेहतरीन लाइफ जीने दो, क्योंकि तुम्हारे साथ तो वो सिर्फ एक मिडिल क्लास लाइफ ही जी सकती है। राधिका शादी कर रही है? हाँ। मैं कैसे मान लूं? राधिका ने तो मुझे नहीं बताया। तुम्हारी अब भी राधिका से बात होती है? एकदम होती है, क्यों नहीं होगी? लास्ट कब बात हुई थी? क्या हुआ, याद नहीं आ रहा ना? तो तुमने एक बार भी नहीं सोचा जो लड़की तुमसे रोज मिलती थी, तुमसे रोज बातें किया करती थी, उसने एकदम से तुमसे बातें करना छोड़ दिया? एक बार तो सोच लेते। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। वो तुमसे बात इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उसे विवेक से मिलने के बाद तुम्हारी औकात का अंदाजा हो गया। वो समझ गई है कि तुम्हारे साथ रहकर उसकी लाइफ सिर्फ मिडिल क्लास बनकर रह जाएगी। पर तुम चिंता मत करो, राधिका 2-3 दिन में अपनी शादी का कार्ड तुम्हें खुद देने आएगी और तब तक तुम इसी गलतफहमी में जीते रहो कि राधिका अभी भी तुम ही से प्यार करती है। आंटी देखो, वैसे तो ये कभी होगा नहीं कि राधिका मुझे छोड़कर किसी और की हो जाए, और अगर ये हो भी गया तो आप एक बात याद रखना, मैं ये होने नहीं दूंगा। आंटी, आपने अपनी बेटी की सच्चाई मुझे बताई ना, अब मैं आपको आपकी बेटी की सच्चाई बताता हूँ। आपकी बेटी मेरे प्यार में बहुत आगे तक जा चुकी है। आगे तक जाना समझती है ना आंटी? तो सोचो, अगर ये खबर आपके विवेक तक पहुंच गई तो क्या होगा? इसलिए आंटी, ये खाली पुलाव पकाना छोड़ दो कि आपकी बेटी किसी और से शादी कर लेगी। हाँ, अगर मैं चाहूंगा तो ही वो किसी और से शादी कर सकती है, वरना नहीं।
तुझे क्या लगता है राधिका, तू मेरे अलावा किसी और से शादी कर लेगी? तेजस, मेरी एक बात तो सुनो। राधिका तू मेरी बात सुन, तू मेरी बात सुन। तू अगर डायरेक्ट आकर के मुझे बोलती ना कि तू मुझसे नहीं किसी और से शादी करना चाहती है, मैं चुपचाप तुझे जाने देता। तू अगर मुझे ये भी आकर बोलते ना कि तू इतना नहीं कमाता कि तू मुझे दुनिया की सारी खुशियां दे सकता है, मैं खुशी खुशी तुझे जाने देता। पर तूने क्या किया? तूने एक झूठी कहानी बनाई, अपने आप को विक्टिम प्ले किया, ताकि मैं तुझे सती सावित्री समझूं, ताकि मैं तुझे चुपचाप अपनी जिंदगी से जाने दे दूं। तुझे क्या लगता है राधिका, अगर मैं चाह लूं तो तू किसी और से शादी कर लेगी? बस एक फोटो भेजने की देर है। तूने जो सपनों की दुनिया बना रखी है ना, वो 1 सेकंड में चकनाचूर। याद है वो बंद कमरा, वो ब्लैंकेट के अंदर वाली पिक्चर? याद है या भूल गई? बस वो एक फोटो और तेरा सपना खत्म। पर तू चिंता मत कर, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जबरदस्ती का प्यार पाने में विश्वास नहीं रखता। जो मेरी है वो बिना किसी डर के मेरी है। डरा के किसी को पाया तो फिर क्या पाया? तू जा सकती है राधिका। तेजस, राधिका चुपचाप चली जा, कुछ मत बोल, जा। भाई जबरदस्ती जैसा कुछ नहीं होता। लड़की जब तक ना चाहे उसके पेरेंट्स उसके साथ जबरदस्ती कर ही नहीं सकते। लड़कियां बस रो रो कर हमें इमोशनली अपने चंगुल में फंसा कर रखना चाहती हैं। जैसे उन्हें हमसे बेहतर ऑप्शन मिलता है, वो हमें चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर साइड फेंक देती है और हमें रो रो कर दिखाती है कि हम कितनी बड़ी विक्टिम है। और तू जो उसकी लाइफ से लात खाकर निकल रहा है बाहर, वो ये सोचता है कि यार ये लड़की कितनी अच्छी है, मुझसे कितना प्यार करती है, इसके पेरेंट्स अगर मान जाते तो ये मुझे से शादी करती। अच्छा एक बात बता, जो लड़की कल तक तुझे अपना पति मान रही थी, तेरे नाम का अपने मांग में सिंदूर भर रही थी, तेरे नाम का करवा चौथ का व्रत रख रही थी, वो अचानक से शादी के बाद स्टेटस डालने लगती है, बेस्ट हबी इन द वर्ल्ड, आई एम वेरी थैंकफुल टू हैव यू इन माई लाइफ, थैंक यू सो मच गॉड फॉर सेंडिंग हिम इन माई लाइफ। कैसे? मुझे नहीं पता भाई, तू बता। क्योंकि उन्होंने खुद ने चुना है उस लड़के को। अगर पेरेंट्स जबरदस्ती करते तो इतनी जल्दी एक्सेप्टेंस कैसे मिल जाती? तो मुझे अब क्या करना चाहिए फिर? कुछ नहीं, कंधा दे, वो रो रो कर तुझे बताएगी कि वो कितनी मजबूर है। उसकी मजबूरी सुन और ये सोच सोच कर खुश रहे कि हाँ ये लड़की मुझसे कितना प्यार करती है।